हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी कौन सी अदा बेहद खास है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी कौन सी अदा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, ये टॉपिक रहने वाला है आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स जो आप कम्युनिटी सेक्शन में करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन में मुझे पढ़ के कुछ कमेंट्स इतने अच्छे लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे, आप मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं, मदर की तरह, फादर की तरह। तो ऐसे कमेंट्स भी मुझे आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से। तो मुझे लगा कि मुझे थैंक यू कहना चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए थैंक यू सो मच। और भी लोगों के कमेंट्स थे तो थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी कौन सी अदा है जो आपको दूसरों से काफ़ी अलग बनाती है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है, अंदरूनी शक्ति जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर शक्ति है। ठीक है, जो आप बाहर जाते हैं, आप में व्यूअर्स, अब जब भी बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे आप नर्वस हो जाएंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए कोई स्पीच देनी है, आपको कोई काम करना है, तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, लेकिन जब वो मोमेंट आता है, जब वो टाइम आता है, तो आप अपना बेस्ट देते हैं। आपका ये जो डर है वो दिमाग में बनाया हुआ डर है, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई काम करना है और आप बहुत डर रहे हैं उस काम को करने में। आप सोच रहे हैं कि ये काम मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मोमेंट आ जाता है ना कि नहीं, नाउ यू हैव टू गो। ठीक है, ऐसे करके चुटकी बजाई मैंने, नाउ नाउ यू हैव टू गो। ओके, नाउ यू हैव टू गो। ठीक है, अब जाना पड़ेगा। तो वो मोमेंट जब आता है, 3 to 1 वाला मोमेंट जब आता है, 1 पे आते हैं, तब आप अपने आप अपने आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो मोमेंट आता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे से बातें कर लेते हैं। किसी से करनी थी, स्टार्टिंग में जो होता है ना, आपको डर लगता है, लेकिन जब वो टाइम आ जाता है कि स्टार्ट, अब शुरू हो जाओ, तब जब आप शुरू होते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं आप, या फिर बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बहुत अच्छे से वो काम को फिनिश कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आपके जैसा नहीं कर पाता है कोई। ठीक है, आप जो भी हैं, मैन या वुमेन, आप बहुत अच्छे से उस काम को कर लेते हैं, लेकिन हल्का सा फियर आपके अंदर कहीं ना कहीं रहता है जब तक वो काम हो ना जाए। तो आपकी इस समय पे एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है कि शायद कोई काम आपकी ज़िंदगी में होगा, इसीलिए आज इस रीडिंग में आ रहा है। लेकिन जब आप कर लेते हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ ही जाता है। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, अपने आप पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, तो ये आपके अंदर ही है, डर भी आपके अंदर ही है, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसको ज़्यादा महत्व दोगे, इम्पोर्टेंस दोगे। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल सनफ्लावर की तरह खिलता है, बस उसको थोड़ी सी रोशनी की ज़रूरत है, थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है। इसीलिए आपकी ये जो अदा है वो लोगों को बहुत पसंद आती है। अदा का मतलब सिर्फ रूप रंग नहीं होता। अदा का मतलब मेरे हिसाब से आपकी पर्सनालिटी होती है, आप अंदर से कैसे, बाहर से कैसे, दोनों ही देख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक सनफ्लावर की तरह हैं। ठीक है, एक फूल की तरह है, ये भी कह सकते हैं। जो चमकता है उसको रोशनी चाहिए, बस हल्की सी रोशनी चाहिए, उसके बाद वो अपना रास्ता खुद ही नाप लेगा, नाप लेगी। ठीक है, तो आपको हल्की सी रोशनी या नॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे, बस बस और कुछ नहीं। ठीक है, आपको बस एक रोशनी की ज़रूरत है जो मैं कह रही थी, और किसी चीज़ की नहीं। थोड़ा सा आपको कोई पुश कर देगा, आप वो काम कर लोगे। हल्का सा आपको नॉलेज हो जाएगा, आप वो काम कर लोगे। ठीक है, कभी कभी आप कम नॉलेज में भी ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ही नॉलेज है लेकिन आप वही शेयर करोगे, लेकिन बहुत अच्छे से बताओगे लोगों को। ठीक है, तो ये क्वालिटी भी आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि समय के जो भी ये समय का रीडिंग है, यानी लगभग लगभग मेरी रीडिंग होती है 3 महीने, नहीं तो मैक्सिमम 6 महीने, लेकिन मुझे लग रहा है 3 महीने। चलिए 3 महीने लेते हैं, 3 महीने या कुछ घंटे। मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी ब्यूटी ढलेगी नहीं, आपका जो फिजिकल ब्यूटी है ना, आपकी ढलेगी नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी ढल जाएगी तो वो नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 24 घंटे बाहर रहना है, या 24 घंटे ज़्यादा हो गए, ठीक है। मान लीजिए आपको 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक बाहर रहना है। ठीक है, और आप सुबह तैयार होके निकले। ठीक है, और आप सोच रहे हो शाम तक तो मैं
बिल्कुल अच्छा नहीं दिखूँगा, अच्छी नहीं दिखूँगी। आपको मान लीजिए कहीं जाना है, क्योंकि एक सिनेरियो मुझे आया है यहाँ पे। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप ये सोच रहे हो अरे यार 6 घंटे में तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब या आपने मेकअप किया है, आपको कहीं पे परफ़ॉर्म करना है, कहीं गए हो, ठीक है, तो रहता है ऐसा कि अच्छे दिखूँ, ठीक है? या नहीं भी किया तो अच्छे दिखूँ एट लीस्ट, ठीक है? तो ऐसा कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, तो आप सोचोगे कि शाम तक तो ढल ही जाना है रूप, ठीक है, बाहरी रूप। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, ठीक है? ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको आप या फिर अपने साथ कुछ ना कुछ रखेंगे, ठीक है? लेकिन आपका यहाँ पे 24 आवर्स मुझे दिखा रहे हैं, यानी 24 घंटे में आपका रूप ढलेगा नहीं। जो आप सोच रहे हो ना कि आपका जो रूप है, बाहरी रूप है, वो ढल जाएगा, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, या बहुत ज़्यादा पसीना आएगा उस जगह पे जाएँगे तो आप अपने साथ कुछ कैरी करोगे, ठीक है? जिससे आपका ऐसा सिचुएशन ना आए, ठीक है? क्योंकि समटाइम्स आपको अच्छा दिखना होता है, ठीक है? कहीं पे आप जाते हो वो नेचुरली आपके अंदर आ जाता है कि हाँ, मुझे इस जगह पे जाना है, किसी मैरिज में या बर्थडे पार्टीज़ में या कहीं पे या हैंग आउट करने, तो मुझे अच्छा दिखना है। तो ऐसा कोई प्लान बन सकता है आपका, तो आप सोचोगे आपको अच्छा दिखना है। तो अच्छा दिखने के लिए आप ये सोचोगे ये तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप अपने चेहरे को देखोगे 12 घंटे 10 घंटे में, वो ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है? कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो एक ये एडिशनल मैसेज आपके लिए आ गया। करंट एनर्जीज़ मैं देखती हूँ, ठीक है? करंट एनर्जीज़, अभी की एनर्जी ये बता रही हूँ, करंट ये आपके साथ हो सकता है नियर अभी आसपास में, ठीक है? तो आपका रूप जो है वो ढल नहीं रहा है, रूप आपका बाहर आके आप अपनी बोल्डनेस कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको दिखाते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप मेन हो चाहे आप विमेन हो। आप अपनी फिजिकल यानी आप बाहर से कैसे दिख रहे हो उसको कहीं ना कहीं आप दिखा रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, सोशल मीडिया का भी कार्ड हो सकता है, तो चलिए आप दिखा रहे हैं। लेकिन या फिर आप बाहर जा रहे हैं, तो जब आप अपना जैसे आप वैसा एनर्जी पिक हो रहा है जहाँ पे आप रेडी हो रहे हैं, ठीक है? मैं बता रही हूँ, आप रेडी हो रहे हैं, आप रेडी हो गए, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, और आप बाहर जा रहे हैं। यू आर स्टेपिंग आउट, आप कहीं बाहर जा रहे हो, और वहाँ पे जब जा रहे हो तो मे बी आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अब जो भी है मेन या वुमेन, ठीक है? दोनों के लिए कह रही हूँ, खूबसूरत दिख रहे हैं और अप्रोचेबल दिख रहे हैं कि आपको कोई अप्रोच कर सकता है, या कोई आपसे बहुत मीठे मीठे बातें कर सकता है, या आपके लिए एक मिरेकल वाला दिन हो सकता है, बहुत अच्छा दिन हो सकता है, लकी डे हो सकता है आपके लिए नियर फ्यूचर में, 7 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है? 7 दिनों के अंदर अंदर। और आप जब स्टेप आउट होगे, बाहर निकलोगे घर से, तो एक तो सबकी नज़रें आपकी तरफ रहेंगी, प्लस किसी ने एक्सपेक्टेशन जो आपसे नहीं की होगी वो आप करने वाले हो। ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप जब जा रहे हैं कहीं बाहर पे, ठीक है, अपने फैमिली फ्रेंड्स या किसी के साथ, या अकेले ही जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है। आप उस दिन फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है, कुछ मिरेकल की तरह है आपके लिए, ठीक है? कोई मिरेकल हो सकता है, अचानक से आपको कहीं पे से कॉल आ सकता है कहीं पे आने के लिए, ठीक है? तो आपकी ये जो अदा निकल के सामने आएगी, मैं बता रही हूँ धीरे धीरे, आप समझिएगा। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं और वहाँ पे अपने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, कहीं पे अपलोड की हैं, और उसको बहुत ज़्यादा लाइक मिल गया। एक सोशल मीडिया का सिनारियो हो गया, ठीक है? कि आप कहीं गए हुए हैं फ्रेंड्स के साथ, आपने फ़ोटोज़ डाली हैं और वो जगह बहुत अच्छी है, आपका नया रूप देख रहे हैं लोग कि ये बहुत बोल्ड है, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, ठीक है? आपका एक बोल्ड नेचर बाहर निकल के आ रहा है, आपका जो शेर शेरनी वाला नेचर है वो बाहर निकल के आ रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय पे। वो कह रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि मैं निकलूंगी, समय बस बस थोड़ा सा समय है कि मैं निकलने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ दुनिया को कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, या करियर में, या अपने रूप रंग में, या फिर किसी ना किसी चीज़ में, या फिर अपना एक नेचर ही लोगों को दिखाना कि मेरे अंदर बोल्डनेस है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, फियरलेस हूँ, ठीक है? मुझे डर नहीं लगता है। तो कुछ ऐसा रूप आपका एक किसी ना किसी वे में दिखेगा लोगों को, आपका एक नया रूप सामने आते हुए दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ मेरे एक जो लेफ्ट हाथ है ना, वो ऐसे करके किसी डोर को खोलने जैसा हुआ अभी, कि जैसे कि मैं किसी डोर को खोल रही हूँ, तो ऐसे करके आप घुमाते हो ना उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या कुछ किसी डोर को ओपन कर रहे हो, खोल रहे हो किसी दरवाजे को, तो आप कहीं दरवाजे से कहीं एंटर कर रहे हैं,
ठीक है, आप दरवाजे से कहीं एंटर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ऑल आइज ऑन यू, क्यों बताया मैंने? क्योंकि आपकी ये अदा, आपकी ये कॉन्फिडेंस जो भी मैंने अभी तक बताया है वो बहुत पसंद आएगी। दरवाजे से कहीं एंटर कर रहे हो, ब्राउन कलर का हो सकता है, नहीं तो शीशे का हो सकता है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जैसा मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ, लेकिन किसी दरवाजे को खोलते हुए आप दिख रहे हो, नहीं तो कोई और आपके लिए खोल रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कहीं पे एंटर कर रहे हैं, और जब आप इस जगह पे एंटर कर रहे हैं तो ऑल आइज ऑन यू, सब आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। आपको कौन नहीं देखना चाहेगा इस समय पे? आपका, मैंने कहा, जो अंदर का शेर या शेरनी वाला रूप है वो बाहर निकल के सामने आ रहा है, तो सब आपको देखेंगे। नो बडी कैन कंट्रोल, जैसे कि कौन ही आ गया है। ठीक है, कौन ही आ गया है। तो ऐसा आपका रूप इस समय हो सकता है। नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे दिख रहा है, नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर आप कहीं जा सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं से कॉम्प्लीमेंट मिलते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो लोगों को आपका ये रूप दिखेगा, हो सकता है वो बोलें, हो सकता है वो ना भी बोलें, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के सामने कौन बोलना चाहेगा? ठीक है, वो जल्दी बहुत इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी है, डर वाली पर्सनालिटी है, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस वाली है, बोल्ड वाली है, तो इसीलिए हैंडल करना मुश्किल है। तो इसीलिए बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, एक वो रूप आपका जब बोल्ड स्टेप ले रहे हो, जो बहुत कदम ले रहे हैं, ठीक है, उससे लोग आपको नोटिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ये जो अदा है ये आपको दूसरों से अलग बना देगी। आप ऐसे इंसान हो जो दिखाने वाले हो कि मेरे पास दिमाग भी है और मेरे पास ब्यूटी भी है, और ब्यूटी का आपको घमंड नहीं है। लेकिन इस समय क्या है ना कि शुरुआत ही ब्यूटी से हो रही है, एंड भी, मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ पैशन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शुरुआत भी एक, मतलब एक ऐसा इंसान ना जो सुबह से शाम तक अट्रैक्टिव दिख सकता है, उसको, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए, क्योंकि डेविल का कार्ड है लास्ट में। इधर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, फायर एनर्जी ठीक है, बहुत फायर फायर दिख रहा है। तो इसीलिए मुझे ना बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये जो आग है ये ख़त्म नहीं हो रही है, या आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपका जो बाहरी रूप है वो ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है, वो टाइमलेस है। ठीक है, टाइमलेस ब्यूटी, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। चलिए, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, समय के साथ ख़त्म ना हो ऐसी सुंदरता अंदर और बाहर की, वो आप में है यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे इंसान हैं जो आप अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलते हैं। आप ऐसे नहीं है कि बोल्ड हैं, इंडिपेंडेंट है तो फैमिली को भूल गए। नहीं, आप फैमिली को साथ लेके चलने वाले इंसान हैं, और ये क्वालिटी भी आपको बहुत अलग बनाती है। आपकी ये जो अदा है दूसरों से आपको अलग बनाती है। ठीक है, आप, मुझे लगता है ऐसे इंसान हैं जो मॉडर्न भी हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, एक बैलेंस करके चल रहे हैं इस समय पे। ठीक है, और जब आप बैलेंस करके चल रहे हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है दूसरों की नज़र में। ठीक है, मुझे लग रहा है आप टाइम देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग। मुझे अचानक से एक फीमेल का विजन आया, वो अपना घड़ी देख रही है कि क्या देख रही है, या वॉल क्लॉक देख रही है, अपने हाथ में जो घड़ियाँ होती हैं वो पहना हुआ है उन्होंने, वॉचेस पहना हुआ है, वो देख रही हैं। 19 क्यों दिखा रहे हैं आप? 16 ऐसे नंबर दिखा रहे हैं, 19, 16, 20, 9, 10, 2, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो उन्होंने वॉच पहनी हुई है, ये विजन आ रहा है, और वो घड़ी में देख रही है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो बहुत ऐसा समय आ सकता है जब आपको घड़ी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक आप घड़ी नहीं देख रहे थे, तो मेरी बात मानिए, अब आप घड़ी देखने लग जाएंगे। अब टाइम देखने लग जाएंगे, वॉच देखने लग जाएंगे, समय देखने लग जाएंगे कि समय कहाँ जा रहा है, आपका समय कहाँ जा रहा है, और आपको समय किन चीज़ों को देना है, किन लोगों को देना है। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो टाइम को लेकर। ये अदा भी बहुत पसंद आ रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, मैग्नेटिक लग रही है, क्योंकि टाइम तो बहुत सोच समझ के दे रहे हो ना किसी को, और जब बहुत सोच समझ के दे रहे हो तो आपकी एनर्जी के लिए जो बेताबी है वो बढ़ रही है। अगर आप ऐसा मेरे साथ भी करोगे, या मेरे साथ तो नहीं ये वर्क करेगा, लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ करोगे तो ये उसके तरफ से बेताबी बढ़ेगी। जब तक वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को अवेयर नहीं किए हुए हैं, तब तक ये प्रॉब्लम होती है लोगों में, जो ज़्यादातर लोगों में होती है, कि आप अगर उनको टाइम नहीं दोगे वो आपके पीछे पड़ेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत टाइम को देख रहे हो, समय को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हो, अवेयर हो रहे हो कि मुझे अपना समय कहाँ देना है, क्योंकि मेरा समय ही मेरा जादू है। ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा समय ही मेरा जादू है, जिससे मुझे मुझे अपने ही समय में कुछ काम करना है। मैजिशियन का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ऐसे लोग काम को लेके बहुत फोकस होते हैं। ठीक है,
तो अपना समय को कहाँ देना है, किसको देना है। और मैजिशियन है तो अट्रैक्ट भी कर रहे हो लोगों का अटेंशन। एक मतलब ऐसे लग रहा है कि मैजिक इज़ इन द एयर, यानी जादू है हवा में जो अपने आप लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस समय पे, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है। लोगों को इस समय पे आपसे कम्युनिकेट करना बहुत पसंद हो सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान जो टाइम का पक्का हो रहा है या टाइम को लेकर बहुत कॉन्शियस हो रहा है, अवेयर हो रहा है कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, तो ऐसा इंसान का समय भी लेना बहुत मुश्किल होता है और उससे बात करना भी। तो समय और बातें, ये दो चीज़ें लोग करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे समय और करना चाहेंगे आपसे बातें, मिलना चाहेंगे आपसे। आपके पास लोग आ रहे हैं, आप माने चाहे ना माने, आपकी फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम जेंडर, अपोजिट जेंडर। लेकिन लेकिन आपका समय चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका समय चाहिए उनको, ठीक है। और आपके साथ बातें करनी है लोगों को। 8 ऑफ वॉन्ड्स आए, आपके साथ बातें करनी है, ढेर सारी बातें करनी है, किसको करनी है पता नहीं, लेकिन बातें करनी है आपके साथ, क्योंकि आपका समय चाहिए। और आपसे समय भी इसीलिए चाहिए ताकि आपसे बातें हो सके। आपका कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकता है, एक शॉर्ट मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो आपकी बातें इस समय पे, आपकी आवाज़, आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लग सकती हैं। आपसे बात करना लोगों को काफ़ी मन कर सकता है आपसे बात करने का। ऐसी एनर्जी मुझे आज पिकअप हो रही है। आपकी आवाज़, आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लग सकती हैं, ठीक है। आपके प्रेजेंस में रहना अच्छा लग सकता है। लेकिन हाँ, मेक श्योर कि लोग यहाँ पे एडिक्टेड ना हो जाए। डेविल का कार्ड आया है, आपसे एडिक्टेड ना हो जाए, ठीक है। और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ऑब्सेस्ड भी कुछ लोग हो सकते हैं, ये भी वर्ड मैं यूज़ कर सकती हूँ कि ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आप आपको लेकर, ठीक है, आपसे बात करने को लेकर, आपकी कंपनी, आपसे, आपका प्रेजेंस, आप बैठो उनसे बात करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था शायद साइलेंट मोड में बहुत लोग जा रहे हैं, कि एकदम चुप हो जा रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तो शायद इसलिए भी, ठीक है। तो जो भी रीज़न हो, लेकिन हाँ, लोग बात कर सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।